कुरैशी साहब, यकीनी तौर पर मुश्किलात बहुत बर्दाश्त की हैं आपके मुख्तलिफ लोगों ने, इसमें कोई शक नहीं है। और अब ये भी हम देख रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब की भी बात हो रही थी, उन्होंने भी ये कहा कि पंजाब में तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, शायद या 40 के करीब मेंबरान राब्ते में। और आप ही को फिर मैंने एक चैनल पे सुना, आपने इस चीज़ को डिनाई भी किया, और बाद में हमने जो सेनेट के इंतखाब में वोट की तादाद देखी उससे अंदाज़ा भी ये होता है कि ऐसा सच कोई ग्रुपिंग नहीं है। तो ये इस तरह की खबर क्यों वैसे सामने आई? कि आपको शक है कि कुछ लोगों के राब्ते थे लेकिन बाद में उन्होंने वोट बहरहाल अगेंस्ट जाकर नहीं किया पीटीआई के? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं गुजारिश करूं, एक भी रुकने असेंबली हमारा पंजाब में ऐसा नहीं था जो पार्टी पॉलिसी से डाइवर्ट करना चाहता हो, पार्टी पॉलिसी से हटकर वोट देना चाहता हो। आप यकीन करें, हमारे यहाँ तो बड़ा इमोशनल माहौल है पंजाब में। हम कुछ लोग हैं, 12 या 13 लोग हैं जो 2018 की असेंबली में परवेज इलाही साहब के साथ, उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट में उनके साथ थे। सिर्फ 12 या 13 लोग रिपीट हुए हैं, मोस्टली लोग नए आए हैं। और वो नए लोग इमोशनली इतने अटैच है खान साहब के साथ, हमारी सबकी अटैचमेंट है। ज़ाहिर है, हमारे लीडर है, हम उनके नाम पर मुंतखब हुए हैं, हम 15, 14, 16 साल से उनके नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो कुछ लोग बहुत ज्यादा इजहार करते हैं, कुछ लोग इन तकालीफ और मजालिम की वजह से खामोश हैं, तदब्बर में है, तहम्मुल में है। वो मुल्क की हालात को भी देख रहे हैं, वो पाकिस्तान की माशी सूरत पर भी इनकी नजर है, और वो ये जो बढ़ता हुआ इंतशार है, इसको भी वो जमहूरी और आईनी अंदाज में ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे 100% यकीन था कि शेर अफजल मरवत साहब के पास जो मालूमात है वो ठीक नहीं है। वैसे तो चौधरी साहब ने बड़ी अच्छे अंदाज में इसका अहाता किया है सारी सूरत हाल का, क्योंकि टॉप लीडरशिप सारी जेल में है, और इमरान खान साहब के बाद जो लीडरशिप थी वो सब या तहरीक इस्तेहकाम को पैरी होगी या लोग घरों को बैठ गए। अब ये बिल्कुल नई लीडरशिप है जो यकीनन इस स्ट्रगल के दौर में हमारे साथ रही, लेकिन ये 15-20 साल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिलखुसूस 2010 के बाद 15 साल गुजरे, उसमें तो ये ना तो मिजाज आशना है एक दूसरे के, और ना ही मैं समझता हूँ कि वो ये तो आपने जो बात कही है कि सब कमिटेड है, ये तो हमें नजर भी आ गया कि चलिए सबने जो वोट कास्ट किए सेनेट में, पता चल गया कि सब फिलहाल तक तो साथ हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ी तनकीद होती है पीटीआई की, खासतौर पे पंजाब के ऊपर, कि उस तरह से एहतजाज नहीं कर पाते, उस तरह से आवाज़ नहीं उठा रहे, उस तरह से लीडर्स सामने आके फ्रंट पर लीड नहीं कर रहे हैं। पंजाब के लीडर्स जो सियासी रहनुमा हैं, मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, वो अभी तक ओथ भी उठाने के लिए नहीं आ सके हैं, और जो एक दो और रहनुमा हैं हमाद असर वगैरह वो रूपोश रहे हैं, अब वो अपीयर हुए हैं, और बाकी जो हैं वो जेलों में हैं। तो जो मेन लीडरशिप थी, या यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वो भी ज़ाहिर जेल में है। तो ऐसा लग रहा है कि पंजाब में लीड करने के लिए उस सतह का जो लीडर है वो कोई दस्तयाब नहीं है। आपको भी ये कमी महसूस होती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो पंजाब की टॉप लीडरशिप है वो बहुत सारी वजूहात की बिना पर सामने नहीं है, और ये ऐसा भी नहीं है मैं कहूंगा कि जी उस लीडरशिप की रिप्लेसमेंट फौरन आ जाएगी। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद बनना या एजाज चौधरी बनना या मियां असलम इकबाल बनना ये इतना आसान नहीं है। महमूद रशीद जैसे टॉप के लोग, उमर चीमा जैसे लोग जो जिन्होंने एक स्ट्रगल किया इस जमात के साथ, आती जिंदगी उनकी गुजरी है, उनकी रिप्लेसमेंट आसान नहीं है। लेकिन आपके सामने है, वो को खुशी से तो बाहर नहीं है। मियां असलम इकबाल साहब के साथ जो रवैया मौजूदा हुकूमत का है, ये वैसा ही रवैया है जो केयरटेकर गवर्नमेंट का था। मतलब मौजूदा गवर्नमेंट भले वोट के जरिए नहीं आई, हम हर जगह कहेंगे, और मैं समीना साहबा हर जगह ये बात मैं कहता हूँ ये बात कि जो 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन था, ये आने वाले 20-30 साल पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में हमेशा डिस्कस होता रहेगा। इसका हर कंपोनेंट, इसकी इंतखाबी कैंपेन से लेकर इसका इलेक्शन डे, और इलेक्शन डे पे सरकार की जानिब से की जाने वाली अरेंजमेंट्स, और इलेक्शन के बाद होने वाले फॉर्म 47 और 45 के किस्से, इंतखाबी नताइज की तब्दीलियां, और लोगों के वोट की बजाय सिर्फ अपनी मनपसंद सरकार को पाकिस्तान पर मुसल्लत करना, ये आने वाला मौरख इस पे कई दहाइयों तक लिखेगा। तो मैं नहीं समझता कि मौजूदा सरकार जो इस वक्त पंजाब में है, मैं इसको सरकार इसलिए कहूंगा, ये सरकार अवामी हमायत से दूर है। मैं ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ। सियासतदान के साथ और हुकूमत के साथ जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो अवाम की होती है। जब अवामी हमायत नहीं होती ना, तो
तो ये सरकार फिर गुब्बारे की तरह होती है, जितनी भी इसमें ज्यादा भरी जाएगी वो उसका अंजाम बार उठना होता है उस गुब्बारे में। वो ये समझता है कि जी मैं बड़ी ताकत पा रहा हूँ, वो ताकत नहीं पा रहा होता। तो इस सरकार ने हमारे लोगों के साथ, हमारी लीडरशिप के साथ बड़ा ही बदतरीन रवैया रखा, बजाय इसके कि ये जमहूरी लोग थे, निस्बतन जमहूरी लोग थे। मरियम नवाज साहिबा ने तो आके बड़ा वेलकम किया, उन्होंने कहा जी मैं तो ऑपोजिशन की भी वजीर आला हूँ और कोई मसला है आप मेरे पास आए हैं। वो उसके बाद आप लोगों ने उन्हें बताया नहीं कि आप लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, तो वो तो आपकी भी वजीर आला है, वो कहती हैं। वो नदीम साहब जरा 2 सवाल और ले लीजिएगा काइंडली। मरियम नवाज तो कहने कोई वज़ीर आला हैं, इख्तियारात उनके पास नहीं है, अपना आईजी और चीफ सेक्रेटरी भी नहीं लगा सकी। नदीम कुरैशी साहब 2 बातें ज़रा माज़रत के साथ आपके साथ मैं ये मालूमात की गरज से पूछ रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि आपने राना आफ्ताब साहब की जगह अहमद खान भच्चर साहब को अपोजिशन लीडर बनाया है। तो राना आफ्ताब अहमद खान जो हैं वो बड़े सीजन पॉलिटिशियन हैं, हम सेंट्रल पंजाब में जानते हैं उनको रिप्लेस करने की वजह क्या बनी? मरियम नवाज़ के इलेक्शन की बाइकआउट करने का फैसला किसका था? और तीसरी बात, अभी जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, जिनमें इलेक्शन हुए हैं, उसमें तारिक खलील सिंधु साहब ने ज़्यादा वोट लिए हैं, उन्होंने 6 और 8 वोट ज़्यादा लिए हैं। और क्योंकि पंजाब डिस्कस नहीं होता मेन स्ट्रीम लेवल मीडिया पे, तो ये 6 और 8 बंदे जो हैं ये कहाँ से आए हैं? तो क्या आप अपना ज़रा कोई खुद एहतसाब भी पीटीआई पंजाब कर रही है कि नहीं कर रही? इन मामलात के ऊपर भी किसी की नज़र है कि नहीं है? देखिए साहब, मैं आपकी बात से मैंने अर्ज करूंगा, वो जो निशानदेही समीना साहबा ने की ना जी, टॉप लीडरशिप का ना होना भी इन बहुत सारे मसाइल की वजह है। जहां तक आपने राना आफ्ताब साहब की बात की है, राना आफ्ताब साहब एक बड़ा सीजन्ड नाम है पाकिस्तान की और पंजाब की पॉलिटिक्स का, और वो एसेट है हमारे लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन मलिक अहमद खान भच्चर इसलिए सीनियर है कि वो पिछली ये 3rd टर्म है उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, मियां वाली से मुंतखब होते हैं, और अभी भी उन्होंने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की इस 10-11 माह में, और वो पंजाब के उन चंद लोगों में शामिल है जिन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोट लिया, और उनके अपोनेंट ने 10-12 हजार वोट लिए। अहमद खान भच्चर साहब पर हमारी सारी पार्लिमानी पार्टी मुत्तफिक थी कि चूंकि उनकी स्टैंडिंग तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादा है, वो 2013 में, 18 में और 24 में मुंतखब हुए। और मैं चौधरी साहब अपनी जमात के उस थिंक टैंक से हूँ, मैं इस बात का कायल हूँ और मैं ये आवाज भी उठाता हूँ हमेशा कि वो जमातें, वही अच्छे फैसले होते हैं जमातों के जब वो अपनी ब्रीड में से लोगों को टॉप पर लेकर जाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया पिछले 4-5 साल में, वो भी बड़े काबिल एहतराम है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो लोग स्ट्रगलिंग फेज में पार्टियों के साथ होते हैं, अगर उनको जिम्मेदारियां दी जाए तो वो ज्यादा पजीराई पाती है। राना आफ्ताब साहब का रोल अब बड़ा अहम है और वो हमारे साथ चलेंगे। दूसरी आपने बात फरमाई कि जी हमारे जो वोट थे तारिक खलील सिंधु साहब के, वो ज्यादा क्यों हुए? देखिए ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। मुझे एक बात कहने में कोई आर नहीं है, मुझे ना ही कोई एक्टिंग करनी है पीएमएलएन के लोगों की तरह, पीडीएम प्लस सरकार की तरह। मैं सच्ची बात करूंगा, हमारे स्पीकर के इंतखाबात में भी 2-3 वोट इधर उधर हुए, तो वहां हमें फील ये हुआ कि चूंकि मलिक अहमद खान जो स्पीकर है वो ज़ाहिर लॉयर है, आपके एडवोकेट कबीले से है, तो मुमकिन है चंद लोगों ने अपने जाती ताल्लुक पर वोट उन्हें दिया हो। लेकिन हमने इस पर बड़ी बासपुरस की अपने दोस्तों से और हमारी पार्लिमानी पार्टी पर इस पर बड़ी बहस हुई। ऐसा नहीं है कि टॉप लीडरशिप ना होने के बाइस हमारे पास लीडरशिप नहीं है, हमारे पास बड़े शानदार लोग मौजूद हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस भी है, माहौल को भी जज कर रहे हैं। और इस सारे पंजाब का ये बताए सर, ठीक है वो तो हम तब मानेंगे जब ये सब हमें दिखेगा भी कि अभी तक तो हमने देखा है मरियम नवाज साहिबा को कोई खास टफ टाइम भी नहीं मिला, और उसके बाद अभी उनके बड़े कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी आए। जो उनकी अभी तक की परफॉर्मेंस है उस पर मीडिया तो ज़रूर तनकीद भी कर रहा है, बात भी कर रहा है, लेकिन पंजाब की अपोजिशन की तरफ से उस तरह की आवाज़ नहीं है। लेकिन अब ये जो ग्रैंड एक अलायंस बन रहा है और बात की जा रही है कि ईद के बाद कोई बड़ा एहतजाज किया जाएगा, तो पंजाब में आप लोगों की क्या तैयारी है? आप लोग भी निकलने के लिए तैयार हैं या फिर अभी तक हमें ये नज़र आ रहा है कि जो थोड़ा पीछे पीछे रह रहा है पंजाब, तो इसी तरह की सूरत हाल रहेगी? देखिए, मैं समीना साहब एक गुजारिश आपको कर दूं, पंजाब असेंबली में हमने कानूनी, आईनी और असेंबली के रूल्स एंड प्रोसीजर के मुताबिक भरपूर रोल प्ले किया है। अभी जो उन्होंने जितनी बजट दी है, हमने जितनी कट मोशंस दी है, किसी एक कट मोशन का, किसी एक तहरीक का जवाब हमारी गवर्नमेंट साइड से नहीं आया।
उन्होंने बिल्डोज किया, आपने देखा होगा, चूंकि उनके पास अददी अक्सरियत ज्यादा है, हमारे पास अददी अक्सरियत कम है, तो अल्टीमेटली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उनका होता है जो इजलास को चेयर करते हैं। हमारी साइड से जितनी तजावीज दी गई, जितनी इस बजट पे तनकीद की गई और जितना प्रूव करने की कोशिश की गई, क्या मोहसिन नकवी के दौर के उस बजट को, वो जो अरबों रुपए के अखराजात किए गए उस केयर टेकर गवर्नमेंट ने, जिसको आईनी तौर पर ना कोई कवर था ना उसकी गुंजाइश थी कानून और आइन में, आप इस असेंबली से कैसे पास करवा सकते हैं? आप यकीन करें ना चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद थी, उसकी अक्सरियत गैर हाजिर थी असेंबली से, सिर्फ वजीर फिनांस मौजूद थे मुस्तफा शाहजहां रहमान, और उनके पास कोई आंसर नहीं था। तो मैं इस बात की तरदीद करता हूँ कि हम उन्हें कोई टफ टाइम नहीं दे रहे, हमने हर तरह से उनको फेस किया है। जहां तक तो रोड्स पे भी आएंगे। देखिए एक जुमला और आप मुझे इजाजत दें, जहां तक है मीडिया पे कवरेज की बात, वो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने और मरकजी हुकूमत ने, बल्कि पंजाब गवर्नमेंट ज्यादा, इन्होंने ना सिर्फ सोशल मीडिया को इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है, बल्कि पंजाब की जितना DGPR है, मैं ये बरबला कहूंगा आपके पास, आप तो इसको इन्वेस्टिगेट करें, तमाम सरकारी वसाइल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पंजाब की वजीर आला की प्रमोशन के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। प्लान यही है कि लोगों की तवज्जो मसाइल से हटाई जाए। भाई आज अगर एक आटे के थैले के लिए गरीब शख्स को आपने या रमजान बाजारों में रुसवा किया हुआ है, आपने वो जो चोकर ज़्यादा आटा उनको दे रहे हैं, उसकी बजाय बेहतर नहीं था कि आप लोगों को कोई बाकायदा पैकेज अनाउंस कर, आप सिर्फ और सिर्फ अपने डिस्प्ले से, अपनी ग्रेस से, मैं ये नहीं कहना चाहता था बात, लेकिन ये कहा जा रहा है। मैं आपको कुछ चीजें शेयर करूंगा।